गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड। परसों प्रसंग को विश्राम दिया था। रावण मारीच के पास आया है, एक बार पहले आ चुका है कंपन के कहने से। उस तब तक शूर्पणखा की ऐसी दुर्दशा हुई वो सब उसको पता नहीं था, और मारीच के समझाने से लौट गया। शूर्पणखा ने जब बड़ा उलाहना दिया तो अब वो अपना मन दृढ़ करके कि अपहरण करना ही है, मारीच के पास फिर से गया। मारीच ने फिर भी समझाया। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ है। ये पहली बार जब गया था तब ये बात कही थी मारीच ने। हे राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष तो सर्वत्र सुलभ होते हैं, परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकर वचन होवे ऐसी बात के कहने वाले भी और सुनने वाले भी दोनों ही दुर्लभ हैं। तो अब ये दूसरी बार जब पहुंचा है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई अब जो है अपहरण करना हितकर है, तो फिर से समझा रहा है। हम 40वें अध्याय पे विराम दिए थे। 41वें अध्याय में वाल्मीकि जी लिखते हैं, रावण ने जब राजा की भांति उसे ऐसी प्रतिकूल आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? 40वें का अंतिम श्लोक है। राम के सामने जाने पर तुम्हारे प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करने पर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इन बातों पर बुद्धि लगाकर भली भांति विचार कर लो, उसके बाद यहाँ जो हितकर जान पड़े उसे उसी प्रकार तुम करो। यानी मेरे हित की तुम चिंता मत करो, तुम अपने हित की चिंता करो। मैं राजा हूँ। तो परसों बताया था कि राजा को कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, तुमसे हमने सलाह नहीं मांगी है। तो अब वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि रावण ने जब राजा की भांति उसे ऐसी प्रतिकूल आज्ञा दी, तब मारीच ने निशंक होकर उस राक्षस राज से कठोर वाणी में कहा। निशंक क्यों हो गया कि ये वध करने के लिए तो तैयार है ही है, तो अब क्यों न इसको दो टूक हम बता दें कि ये गलत करने जा रहा है। हे निशाचर, मारीच कह रहा है, किस पापी ने तुम्हें पुत्र, राज्य और मंत्रियों सहित तुम्हारे विनाश का यह मार्ग बताया है? हे राजन, कौन ऐसा पापाचारी है जो तुम्हें सुखी देखकर प्रसन्न नहीं हो रहा है? किसने युक्ति से तुम्हें मौत के द्वार पर जाने की यह सलाह दी है? हे निशाचर, आज यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गई कि तुम्हारे दुर्बल शत्रु तुम्हें किसी बलवान से भिड़ाकर नष्ट होते देखना चाहते हैं। हे राक्षस राज, तुम्हारे अहित का विचार रखने वाले किस नीच ने तुम्हें यह पाप करने का उपदेश दिया है? जान पड़ता है कि वह तुम्हें अपने ही कुकर्म से नष्ट होते देखना चाहता है। सीता का अपहरण अर्थात तुम्हारा विनाश।
हे रावण, निश्चय ही वध के योग्य तुम्हारे वे मंत्री हैं जो कुमार्ग पर आरूढ़ हुए तुम जैसे राजा को सब प्रकार से रोक नहीं रहे हैं, किंतु तुम उनका वध नहीं करते हो। तुम तो हमको धमकी दे रहे हो। अच्छे मंत्रियों को चाहिए कि जो राजा स्वेच्छाचारी होकर कुमार्ग पर चलने लगे उसे सब प्रकार से वे रोकें। मारीच के भी ये नहीं मान रहा है, आगे विभीषण भी मना करेंगे, नहीं मानेगा। तुम भी रोकने के ही योग्य हो, फिर भी वे मंत्री तुम्हें रोक नहीं रहे हैं। विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर संबोधन कर रहा है। हे विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर, मंत्री अपने स्वामी राजा की कृपा से ही धर्म, अर्थ, काम और यश पाते हैं। हे रावण, यदि स्वामी की कृपा न हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। राजा के दोष से दूसरे लोगों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। विजयशीलों में हे श्रेष्ठ राक्षस राज, धर्म और यश की प्राप्ति का मूल कारण राजा ही है। अतः सभी अवस्थाओं में राजा की रक्षा करनी चाहिए। महाभारत का युद्ध कांड आगे का प्रसंग में पढ़ रहा हूँ, तो जहाँ पर भी भीष्म पितामह अथवा भीमसेन ये महापुरुष जाते हैं युद्ध करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए तुरंत चारों ओर घेर लेते हैं बड़े बड़े लोग। कह रहे हैं कि सभी अवस्थाओं में राजा की रक्षा करनी चाहिए। रात्रि में विचरने वाले हे राक्षस, जिसका स्वभाव अत्यंत तीखा हो, जो जनता के अत्यंत प्रतिकूल चलने वाला और उद्दंड हो, ऐसे राजा से राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। जो मंत्री तीखे उपाय का उपदेश करते हैं, वे अपनी सलाह मानने वाले उस राजा के साथ ही दुख भोगते हैं। जैसे जिनके सारथी मूर्ख हो, ऐसे रथ नीची ऊंची भूमि में जाने पर सारथियों के साथ ही संकट में पड़ जाते हैं। उपयुक्त धर्म का अनुष्ठान करने वाले बहुत से साधु पुरुष इस जगत में दूसरों के अपराध से परिवार सहित नष्ट हो गए हैं। खुद तो उपयुक्त धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, पर साधु होने पर भी दूसरों के अपराध से परिवार सहित नष्ट हो गए। साधु यानी सज्जन, गृहस्थ हैं पर दूसरों के अपराध के कारण उनको नहीं रोक पाए और परिवार सहित नष्ट हो गए। हे रावण, प्रतिकूल बर्ताव और तीखे स्वभाव वाले राजा से रक्षित होने वाली प्रजा उसी तरह वृद्धि को नहीं प्राप्त होती है जैसे गीदड़ या भेड़िए से पालित होने वाली भेड़ें। हे रावण, जिनके तुम क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा हो, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। कभी संबोधन कठोर करते हैं, कभी संबोधन उनको उत्साह देने के लिए दोनों प्रकार के संबोधन हैं। काकतालीय न्याय के अनुसार मुझे तुमसे अकस्मात ही यह घोर दुख प्राप्त हो गया। इस विषय में मुझे तुम ही शोक के योग्य जान पड़ते हो, क्योंकि सेना सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी मुझे मारकर तुम्हारा भी शीघ्र ही वध कर डालेंगे। जब दोनों ही तरह से मेरी मृत्यु निश्चित है, तब श्री राम के हाथ से होने वाली जो यह मृत्यु है, इसे पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, क्योंकि शत्रु के द्वारा युद्ध में मारा जाकर प्राण त्याग करूंगा। तुम जैसे राजा के हाथ से बलपूर्वक प्राणदंड पाने का कष्ट नहीं भोगूंगा। हे राजन, यह निश्चित समझो कि श्री राम के सामने जाकर उनकी दृष्टि पड़ते ही मैं मारा जाऊंगा। दो घटनाएं अपनी सुनाई थी। और यदि तुमने सीता का हरण किया तो तुम अपने को भी बंधु बांधवों सहित मरा हुआ ही मानो।
यानी अब जो तीसरी बार मैं जाऊंगा उनके सामने तो अब तो निश्चित मौत है। दूसरी बार तो 3 जने गए थे मृग बन के, तो ये कूद के और छूट के आ गया, पर उसके बाद हमेशा इसको भय बना रहता था। यदि तुम मेरे साथ जाकर श्री राम के आश्रम से सीता का अपहरण करोगे तब न तो तुम जीवित बचोगे और न मैं ही। न लंकापुरी रहने पाएगी और न वहाँ के निवासी राक्षसी, क्योंकि इसने कहा था आधा राज्य तुम ले लेना तो हम बचेंगे ही नहीं, तो राज्य का क्या करेंगे। हे निशाचर, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसीलिए तुम्हें पाप कर्म से रोक रहा हूँ, किंतु तुम्हें मेरी बात सहन नहीं होती है। अंत में कहता है, सच है जिनकी आयु समाप्त हो जाती है वे मरणासन्न पुरुष अपने सुहृदों की कही हुई हितकर बातें नहीं स्वीकार करते हैं। यहीं पे 41वां अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय में रावण ने इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर राज के भय से दुखी हुए मारीच ने कहा, चलो चलें। रावण से इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर राज के भय से दुखी हुए मारीच ने कहा, चलो चलें। यानी 41वें अध्याय का भी जो उसने उपदेश किया, जब देखा कि कोई असर नहीं है तो अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, चलो चलें। मेरे वध के लिए जिनका हथियार सदा उठा ही रहता है, उन धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने यदि फिर मुझे देख लिया तो मेरे जीवन का अंत निश्चित है। श्री रामचंद्र जी के साथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवित नहीं लौटता है। तुम यमदंड से मारे गए हो, इसीलिए उनसे भिड़ने की बात सोचते हो, यानी तुम्हारा काल आ गया है। वे श्री रामचंद्र जी तुम्हारे लिए यमदंड के ही समान हैं। परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टता पर उतारू हो गए तब मैं क्या कर सकता हूँ। लो, यह मैं चलता हूँ। हे तात निशाचर, तुम्हारा कल्याण हो। अब और क्या कहे। मारीच के उस वचन से राक्षस रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे कसकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, यह तुमने वीरता की बात कही है, क्योंकि अब तुम मेरी इच्छा के वशवर्ती हो गए हो। इस समय तुम वास्तव में मारीच हो। पहले तुम में किसी दूसरे राक्षस का आवेश हो गया था। अब अपने रथ पे बैठाता है। यह रत्नों से विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है। इसमें पिशाचों के से मुख वाले गधे जुते हुए हैं। इस पर मेरे साथ जल्दी से बैठ जाओ। तुम्हारी जिम्मे एक ही काम है। विदेह कुमारी सीता के मन में अपने लिए लोभ उत्पन्न कर दो। उसे लुभाकर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। आश्रम सूना हो जाने पर मैं मिथिलेश कुमारी सीता को जबरदस्ती उठा लाऊंगा। तब ताटक यहाँ हम लोगों को याद रखना है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उनको भगवान को ये पता लगा कि इस प्रकार अंतर्यामी है भगवान तो, कि रावण योजना बना रहा है, तो लक्ष्मण गए हुए थे कंदमूल फल लाने के लिए। तो उसी समय सीता को कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस कल मैं देख रहा था, तो कथा आपको सबको पता है। तो कहा कि अब मैं एक लीला करने जा रहा हूँ, अब तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। और भगवान के कहने से सीता ने अग्नि में प्रवेश कर दिया और माया यानी अपना प्रतिबिंब माया रूपी सीता अग्नि से प्रकट हुई और वही माया सीता का ये हरण करेगा। वाल्मीकि रामायण में एक जगह संकेत आया है, पर जैसे गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है वैसे यहाँ नहीं है। पर आगे जिस प्रकार रावण उसको ले जाता है, क्योंकि जटायु ने रथ वगैरह सब तोड़ दिया, तो फिर अपने अंक में ही गोद में ही उड़ता हुआ उसको सीता को ले जाता है।
तो जगत जननी जगदम्बा इस प्रकार से उस राक्षस के अंक में संभव ही नहीं है। तो इसलिए वो अग्नि वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। और बाद में जब युद्ध जीत गए तो अग्नि से ही फिर असली सीता प्रकट हो गई। तो वो बात ध्यान में रखनी है। तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है, विदेह कुमारी सीता के मन में अपने लिए लोभ उत्पन्न कर दो। अब ये लोभ जो उत्पन्न हुआ है वो माया वाली सीता में हुआ है, असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई। उसे लुभाकर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। आश्रम सूना हो जाने पर मैं मिथिलेश कुमारी सीता को जबरदस्ती उठा लाऊंगा। वहाँ वर्णन किया है कि माया सीता में वही स्वभाव, वही गुण, वही सब कुछ था जो कि असली सीता में था। पर कुछ बातें जो हैं तो वो तो लीला भगवान को करनी थी, सब राक्षसों को मारना था। जब ताटका कुमार मारीच ने रावण से कहा तथास्तु ऐसा ही हो, तदनंतर रावण और मारीच दोनों उस विमानाकार रथ पर बैठकर शीघ्र ही उस आश्रम मंडल से चल दिए। अब मार्ग में क्या क्या आता है उसका एक श्लोक में वर्णन किया है। और दंडकारण्य में प्रवेश कर दिए और वहाँ मारीच सहित राक्षस राज रावण ने श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखा। ये दूर रुक गया और मारीच अब वहाँ पहुँच गया है। तब उस सुवर्ण भूषित रथ से उतरकर रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ में ले उससे कहा, हे सखे, यह केलों से घिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे रहा है। अब शीघ्र ही वह कार्य करो जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। रावण की बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम के द्वार पर विचरने लगा। उस समय उसने देखने में बड़ा ही अद्भुत रूप धारण कर रखा था। उसके सिंगों के ऊपरी भाग इंद्रनील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए जान पड़ते थे। मुखमंडल पर सफ़ेद और काले रंग की बूंदें थी। मुख का रंग लाल कमल के समान था। उसके कान नील कमल के तुल्य थे और गर्दन कुछ ऊंची थी। उदर का भाग इंद्रनील मणि की कांति धारण कर रहा था। पार्श्व भाग महुए के फूल के समान श्वेत वर्ण के थे। शरीर का सुनहरा रंग कमल के केसर की भांति सुशोभित होता था। उसके खुर वैदुर्य मणि के समान, पिंडलियां पतली और पूंछ ऊपर से इंद्रधनुष के रंग की थी, जिससे उसका संगठित शरीर विशेष शोभा पा रहा था। उसकी देह की कांति बड़ी ही मनोहर और चिकनी थी। वह नाना प्रकार की रत्नमयी मुंदकियों से विभूषित दिखाई देता था। राक्षस मारीच क्षण भर में ही परम शोभाशाली मृग बन गया। सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से चित्रित मनोहर एवं दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उस रमणीय वन तथा श्री राम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ सब और उत्तम घासों को चरने और विचरने लगा। सैकड़ों रजतमय बिंदुओं से युक्त विचित्र रूप धारण करके वह मृग बड़ा प्यारा दिखाई देता था। वह वृक्षों के कोमल पल्लवों को खाता हुआ इधर उधर विचरने लगा। केले के बगीचे में जाकर वह कनेरों के कुंज में जा पहुंचा। फिर जहां सीता की दृष्टि पड़ सके ऐसे स्थान में जाकर मंद गति का आश्रय ले इधर उधर घूमने लगा। उसका पृष्ठभाग कमल की केसर की भांति सुनहरे रंग का होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। इतना वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि आखिर मृग तो ऐसे होते नहीं है, जो भी हो माया की सीता ही भले हो, इस प्रकार आकर्षित कैसे हुई, तो इसलिए वाल्मीकि जी बड़ा विस्तार में वर्णन कर रहे हैं। इससे उस महान मृग की बड़ी शोभा हो रही थी। श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट ही वह अपनी मौज से घूम रहा था। वह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लौट आता था और वही घूमने लगता था। 2 घड़ी के लिए कहीं चला जाता और फिर बड़ी उतावली के साथ लौट आता था। वह कहीं खेलता कूदता और पुनः भूमि पर ही बैठ जाता था। फिर आश्रम के द्वार पर आकर मृगों के झुंड के पीछे पीछे चल देता। तत्पश्चात झुंड के झुंड मृगों को साथ लिए फिर लौट आता था। उस मृग रूपधारी राक्षस के मन में केवल यह अभिलाषा थी कि किसी तरह सीता की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। सीता के समीप आते समय वह विचित्र मंडल यानी पैंतरे दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता था।
उस वन में विचरने वाले जो दूसरे मृग थे वे सब उसे देखकर पास आते और उसे सूंघकर दसों दिशाओं में भाग जाते थे। अब इनके पास तो एक ही तरीका है, पशुओं के पास सूंघ के पता लगावे, तो देखते थे कि यह हमारी जात का तो है नहीं, तो भाग जाते थे। राक्षस मारीच यद्यपि मृगों के वध में ही तत्पर रहता था, तथापि उस समय अपने भाव को छुपाने के लिए उन वन्य मृगों का स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था। अब ये तो खुद मृग बना हुआ था और ये इसका इन लोगों का खान पान राक्षसों का वही है, पर इस समय खाने का प्रश्न नहीं था कि लीला दूसरी करनी थी। उसी समय मद भरे सुंदर नेत्रों वाली विदेह नंदिनी सीता जो फूल चुनने में लगी हुई थी, कनेर, अशोक और आम के वृक्षों को लांघती हुई उधर आ निकली। फूलों को चुनती हुई वे वहीं विचरने लगी। उनका मुख बड़ा ही सुंदर था। वे वनवास का कष्ट भोगने के योग्य नहीं थी। परम सुंदरी सीता ने उस रत्नमय मृग को देखा जिसका अंग प्रत्यंग मुक्ता मणियों से चित्रित सा जान पड़ता था। मृग के दांत और ओठ बड़े सुंदर थे तथा शरीर के रोए चांदी और तांबे आदि धातुओं के बने हुए जान पड़ते थे। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठी और वे बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगी। वह मायामय मृग भी श्री राम की प्राण वल्लभा सीता को देखता और उस वन को प्रकाशित सा करता हुआ वहीं विचरने लगा। सीता ने वैसा मृग पहले कभी नहीं देखा था। वह नाना प्रकार के रत्नों का ही बना जान पड़ता था। उसे देखकर जनक किशोरी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। यहाँ 42वां अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय में वह मृग सोने और चांदी के समान कांति वाले पार्श्व भागों से सुशोभित था। शुद्ध स्वर्ण के समान कांति तथा निर्दोष अंगों वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम तथा देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी। वे बार बार उन्हें पुकारती और फिर उस मृग को अच्छी तरह देखने लगती थी। वे बोली, आर्यपुत्र अपने भाई के साथ आइए, शीघ्र आइए। विदेह कुमारी सीता के द्वारा पुकारे जाने पर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहां आए और उस स्थान पर सब और दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और वे बोले, राम भैया को कह रहे, हे भैया, मैं तो समझता हूं कि इस मृग के रूप में वह मारीच नाम का राक्षस ही आया है। हे श्री राम, स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोत्फुल्ल नरेशों का वध किया है। लक्ष्मण जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मारीच ने बताया दूसरी बार में मृग बन के और दूसरे 2 राक्षस यानी हम 3 लोग गए थे, तो अब वो देखा कि उस समय मारीच ये 2 तो मार दिए पर मारीच छूट गया था। तो ये तो अंतर्यामी है, इसलिए लक्ष्मण भी शेष के अवतार हैं, पर उस समय पता लग गया था कि वो मारीच ही था। तो अब तीसरी बार लक्ष्मण ने ये शंका हो गई, इसलिए भैया को स्पष्ट कह दिया। क्या कहा? हे श्री राम, स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने यानी मारीच ने कपट वेश बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोत्फुल्ल नरेशों का वध किया है। हे पुरुष सिंह, यह अनेक प्रकार की मायाएं जानता है। इसकी जो माया सुनी गई है वही इस प्रकाशमान मृग रूप में परिणत हो गई है। यानी उस समय तो सचमुच में मृग बन के आया था, पर इस समय जरा क्योंकि अब सीता जी आकर्षित हो गई है और बुलाया दोनों को, तो यह गंधर्व नगर के समान देखने भर के लिए ही है, इसमें वास्तविकता नहीं है। यहाँ इस संसार की जो भगवान शंकर कहते हैं कि जगत सब सपना, उसकी भी यथार्थता बता रहे हैं कि जितना जो है इसमें वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो सत हरि भजन
जगत सब सपना। हे रघुनंदन पृथ्वीनाथ, हे पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है, अतः निस्संदेह यह माया ही है। मारीच के छल से जिनकी विचार शक्ति हर ली गई थी, उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने उपयुक्त बातें कहते हुए लक्ष्मण को रोककर स्वयं ही बड़े हर्ष के साथ कहा, हे आर्यपुत्र, यह मृग बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है। हे महाबाहु, इसे ले आइए, यह हम लोगों के मन बहलावे के लिए रहेगा। हे राजन, हे महाबाहु, यद्यपि हमारे इस आश्रम पर बहुत से पवित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चरते हैं तथा काली पूंछ वाली चंवरी गाय, सफेद पूंछ वाली चंवरी गाय, रीछ, चितकबरे मृगों के झुंड, वानर तथा सुंदर रूप वाले महाबली किन्नर भी विचरण करते हैं, तथापि आज के पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा तेजस्वी, सौम्य और दीप्तिमान मृग नहीं देखा था। यानी इसको जिंदा ही ले आइए। नाना प्रकार के रंगों से युक्त होने के कारण इसके अंग विचित्र जान पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह अंगों का ही बना हुआ हो। मेरे आगे निर्भय एवं शांत भाव से स्थित होकर इस वन को प्रकाशित करता हुआ यह चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है। इसका रूप अद्भुत है, इसकी शोभा अवर्णनीय है, इसकी स्वर संपत्ति बोली बड़ी सुंदर है। विचित्र अंगों से सुशोभित यह अद्भुत मृग मेरे मन को मोहे लेता है। यदि यह मृग जीते जी ही आपकी पकड़ में आ जाए तो एक आश्चर्य की वस्तु होगा और सबके हृदय में विस्मय उत्पन्न कर देगा। जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी और हम पुनः अपना राज्य पालेंगे, उस समय यह मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा। हे प्रभु, इस मृग का यह दिव्य रूप भरत के, आपके, मेरी सासुओं के और मेरे लिए भी विस्मयजनक होगा। हे पुरुष सिंह, यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा न जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का स्वर्णमय चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। अभी इस प्रकार का मनोराज्य कर रही है। यहीं पर हम विराम देते हैं। कल प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। 20वें श्लोक पे ये अध्याय चूंकि लंबा है, 51 श्लोक हैं, यहीं पर ये बहुत लीला करेगा और अगले अध्याय में श्री राम के द्वारा मारीच का वध और उसके द्वारा सीता और लक्ष्मण के पुकारने का शब्द सुनकर श्री राम की चिंता और उसके बाद अपहरण। नारायण 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 नारायण। श्री राम।